विधानसभा चुनाव के लिए महज अब करीब 2 हफ्ते का वक्त शेष बच गया है, लिहाजा सियासी दलों ने प्रचार अभियान में अपना पूरा जोर लगा दिया है। वीरवार को जींद जिले की विभिन्न हलकों में जजपा आसपा गठबंधन की ओर से कई संयुक्त कार्यक्रम किए गए, जिसमें पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और यूपी के नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद शामिल हुए। दोनों युवा नेताओं ने जुलाना, सफीदो और उचाना हलके में गठबंधन के प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे। इस दौरान गठबंधन के कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह नजर आया और वे कार्यक्रम स्थल पर कई बुलडोजरों के साथ पहुंचे थे। रैली से इतर दुष्यंत चौटाला ने कांग्रेस और बीजेपी द्वारा हाल ही में जारी किए गए मैनिफेस्टो पर तीखे सवाल दागे। उन्होंने पूछा कि कांग्रेस ने जो वादे हरियाणा की जनता से किए हैं उसे वो अपने शासन वाले राज्यों में क्यों नहीं लागू कर पाई। वहीं बीजेपी से पूछा कि आखिर 10 साल सत्ता में रहते हुए उसे इन कामों की याद क्यों नहीं आई। 15 दिन शेष चुनाव में बाकी है और आज मजबूती के साथ जननायक जनता पार्टी और आजाद समाज पार्टी अगले 4 दिन जहां गांव के दौरे करेगी, वही 25 तारीख से प्रदेश के हल्का लेवल पर, विधानसभा लेवल पर बड़े जलसों की शुरुआत हम करेंगे। और मैं मानता हूं जिस तरीके से किसान कमेरे का जन समर्थन मिल रहा है वो हरियाणा में एक बदलाव की भूमिका, एक पृष्ठभूमि, एक मजबूत नींव रखने का काम करेगा। और जिस तरीके से कांग्रेस और बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र हरियाणा प्रदेश के लिए घोषित करे, एक चीज जो 7 गारंटी कांग्रेस लेकर आई है उससे साफ होता है कि अभी तक वो कर्नाटका में, तेलंगाना में जहां उनकी सरकार बने 1-1 साल हो गया, वहां पर उन गारंटियों को पूरा नहीं कर पाए। हरियाणा की जनता को भ्रमित करने में वो कामयाब नहीं रहे। वही जो संकल्प आज भारतीय जनता पार्टी ने लिया, उनको 10 साल के अपने कार्यकाल की ओर देखना चाहिए। अधिकतम संकल्प तो ऐसे हैं जो 10 साल में पूरे कर सकते थे। आज पिछड़ी जातियों के लिए ये कह दिया कि 33 पिछड़ी जातियों के 33 अलग बोर्ड बनेंगे। इससे बड़ा छलावा क्या होगा जब वो बीसी कल्याण बोर्ड का पूरा निर्माण भी नहीं कर पाए, उसके पदाधिकारी भी नहीं बना पाए। तो ये दिखता है कि सेंट्रल लीडरशिप इन पार्टियों की प्रदेश के मुद्दों को आज तक ना समझ पाई है, ना देख पाई। जनता इसको समझ चुकी है और जनता वोट की ताकत से इसका जवाब है। तो हरियाणा में क्या लगता है सर, कितनी आप सीट निकाल पाएंगे? मैं तो ये मानता हूँ पहले से दुगनी से भी ज़्यादा सीटों पर हमारा गठबंधन जीतेगा और प्रदेश के अंदर हम सरकार बनाएंगे। समर्थन हमें कोई भी। तो किंग मेकर की भूमिका कह रहे हैं आप लगातार। मैं किंग मेकर की भूमिका क्यों करूं? आज हमारा टारगेट है हमारी सरकार बने, हमारे गठबंधन की सरकार। वहीं आजाद समाज पार्टी के प्रमुख और लोकसभा सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कांग्रेस बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि राष्ट्रीय पार्टियों के वादों में अब कोई सच्चाई नहीं रह गई है। हरियाणा के लोगों के सामने जजपा आसपा गठबंधन ने एक मजबूत विकल्प पेश किया है। मजबूत रहेगा गठबंधन, प्रदेश में लगातार चल रहा है, आप भी आ रहे हैं प्रचार करने के लिए। क्या लगता है हरियाणा में जो आज का गठबंधन नहीं है, ये तो चौधरी ताऊ देवीलाल जी ने और काशीराम जी ने, मान्यवर काशीराम साहब ने इसकी नींव बहुत दिन पहले रखी। ये उस समय भी सिरे जब चढ़ा तो किसान कमेरों की राजनीति मजबूत हुई और किसानों को किसी के अधिकारी या नेता के दरवाजे पे कागज लेके नहीं खड़े होना पड़ा। अब ये हम दोनों भाइयों ने ये प्रयास किया है कि दोबारा से एकता बने और किसान कमेरों की बात मजबूत हो। और राष्ट्रीय पार्टियों के बारे में मेरा इतना ही कहना है कि उनके वादे हैं, दावे कुछ नहीं है और उनमें वादों में सच्चाई कुछ नहीं है। जनता उनसे ठगी हुई है, जनता उनसे निजात चाहती है। एक मजबूत विकल्प उन्हें मिला है, जनता सोच समझ के वोट करेगी और परिणाम हमारे गठबंधन के पक्ष में आएगा, ऐसा मैं भरोसा। बिहार में दंगा हुआ सर। अब ये सरकारों का फेलियर है। आप अपने आप महसूस कर लो कि सरकारें अगर 80-80 घर जल रहे हैं, सरकारें कुछ नहीं कर रही है। वहाँ भी भाजपा से मिली हुई सरकार है, तो आप देख लो क्या हो रहा है। गरीबों का, किसान कमरों का क्या हाल है सरकारों की। सर हरियाणा में कितना वोट परसेंट है वो आप खींच पाएंगे? चंद्रशेखर आजाद है, बात खींचने का क्या मतलब है? हरियाणा के लोग आप समझदार नहीं मानते क्या? हरियाणा के लोग ज़्यादा समझदार हैं। एक बात तो है कि वो दिल का ज़्यादा प्रयोग करते हैं, तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि भाई वो भरोसा करें और भरोसे पे हम लोग उनके खड़े उतरेंगे। हम लोग यहाँ उनकी सेवा करने के लिए हैं। ठगने वाले तो उनको बहुत थे, अब उन ठगों से बचने के लिए उनको एक बार पुनः दुष्यंत चौटाला जी पे
और हम पे भरोसा करना पड़ेगा, तो फिर उनको दोबारा किसी दूसरे नेता की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम उनके काम के लिए जिंदगी भर खड़े रहेंगे। सर 25 तारीख को मायावती जी उचाना की धरती पर रैली करी है भाई, बड़ी रैली से कहना कि जो 80 वोट बैंक है वो बीएसपी की तरफ जा सकता है। फिर उचाना में कर रही है, उचाना के अंदर आएगी तो आप देख लो, उचाना में हमारा प्रत्याशी इतना मजबूत है कि सेंटर के लीडरों को पहले यहीं से शुरुआत करनी पड़ रही है। वो अपनी बात को, हमारी सीनियर नेता अपनी बात को कहकर चली जाएंगी, लेकिन जनता हमारे साथ है, जनता को वोट हमें देना है। बता दें कि जींद जिले की उचाना कला सीट से दुष्यंत चौटाला जहां खुद मैदान में है, वहीं जुलाना सीट से उन्हीं के पार्टी के विधायक अमरजीत ढांडा चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि सफीदो सीट पर वर्तमान में कांग्रेस का कब्जा है। ऐसे में गठबंधन के सामने उचाना और जुलाना सीट पर कब्जा बरकरार रखने के साथ साथ सफीदो को कांग्रेस से छीनना बड़ी चुनौती होगी। इस चुनौती से पार पाने में दुष्यंत चंद्रशेखर की जोड़ी कितना कामयाब हो रह पाती है, ये तो चुनाव परिणाम बताएंगे। जींद से अमनदीप पिलानिया, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।